बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज हकीकत टीवी जो एक वीडियो दिखाने जा रहा है, ये हकीकत टीवी चैनल के अलावा आज तक किसी पाकिस्तानी चैनल पर, सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं चली। ये वो वीडियो है जिसको दिखाकर हकीकत टीवी आपको बताएगा कि जब मायूसी होती है तो मायूसी में आपको जो किरण नजर आती है वो कितनी अहम होती है। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो ये चल रही है, पहले आपने इसको गौर से देखना है। ये है क्लिंटन का इंटरव्यू जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था, उससे 5 दिन पहले क्लिंटन और टोनी ब्लेयर की ये वीडियो है और ये सारी दुनिया को बता रहे थे कि जी वो जो भारत ने एटमी अपना टेस्ट किया है, प्रोग्राम और न्यूक्लियर बना है और ये है वो है, सब चीजें हैं, उस पर पाकिस्तान बिल्कुल भी हमला नहीं करेगा और ये बड़े खुश थे। अब ये जरा देखिए वीडियो। ये वो वीडियो है जिसमें नवाज शरीफ आकर कौम को बता रहे हैं कि हमने एटमी धमाका कर दिया है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। इस पर तो आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये है वो वीडियो जो आप देखने वाली, जो आपके स्क्रीन पर है। ये है अमेरिका की सेनेट की वीडियो है। ये सबसे पहले जो शख्स बात कर रहे हैं, इनका नाम है सेनेटर सैम ब्राउनबैक। इनके चेहरे आपने देखने, हकीकत टीवी आपको बताएगा कि इन्होंने क्या कहा। इनके चेहरे सिर्फ आपने इनकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है और पहले चेहरे देखने हैं। इनके चेहरे लटके हुए थे और इतना ये परेशान थे, इतना परेशान थे कि सेनेटर ब्राउनबैक ने आकर गुफ्तगू की। फिर उसके बाद इनके बाद सारे बारी बारी आते रहे और आकर उन्होंने गुफ्तगू की और पूरे माहौल के अंदर जो बातें हुई उसमें ये लोग इतना परेशान थे कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं। अब हम पाकिस्तान को बताएंगे कि पाकिस्तान के ऊपर जब हम इकोनॉमिक पाबंदियां लगाएंगे तो इनके जो लोग वहां पर जो मिठाइयां बांट रहे हैं उनको अंदाजा होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। फिर उसके बाद ये शख्स आता है और आकर कहता है सारी दुनिया के सामने कि पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, कि पूरी दुनिया उनके साथ थी, हम उनको समझा रहे थे। और उसके बाद जो अगला शख्स आता है, इसका नाम है सेनेटर उस वक्त चक रॉब। ये आकर कहता है कि पाकिस्तान ने जो काम किया है ये अनप्रिडिक्टेबल था। यानी असल में क्लिंटन ने उस वक्त नवाज शरीफ से जो बातचीत की थी, ये लोग उस वक्त गारंटी लेकर बैठे हुए थे कि पाकिस्तान कोई एटमी हमला नहीं करेगा। आप जानते हैं कि उस वक्त सेनेट में क्या गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ पर प्रेशर डाला गया है और पाकिस्तान एटमी पावर बना है। ये आज से पहले कभी किसी मीडिया चैनल पर यह वीडियो नहीं चली। जो उस वक्त अमेरिका की सेनेट की जो हियरिंग थी, उस वक्त उनके चेहरे लटके हुए थे और उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान को वो सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान को अंदाजा नहीं है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और असल में जो उसके बाद उनको तकलीफ थी और पूरी सेनेट के अंदर ये लोग पाकिस्तान को धमकियां देते रहे। बिल क्लिंटन बातचीत करते रहे थे नवाज शरीफ के साथ और हम पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहे थे कि आपने ये हमला नहीं करना। और उसके बाद आप जानते हैं क्या कहते, इनको पाकिस्तान की सलामती की परवाह नहीं थी। इन्होंने कहा कि जब हमारी शरीफ से बात हुई, नवाज शरीफ से, तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। भारत ने कुछ दिन पहले जो एटमी वहां पर हमला करके टेस्ट किया, मिसाइल की टेस्टिंग की है, तो जवाब में हमें करना ही था, अदरवाइज तो सूरत हाल खराब। अब आप सोचिए कि उसके बाद पाकिस्तान का मुल्क स्टेक पर लग गया था। मुस्लिमा के अंदर ये बातचीत जारी थी कि ये ना हो कि भारत पाकिस्तान पर एटमी हमला कर दे। उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी, वाजपेयी की हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा कि ये ना हो कि पाकिस्तान पर एटमी हमला हो जाए और उसके बाद सबके नंबर्स आ जाए। पाकिस्तान ने उसके बाद जब हमला किया तो नवाज शरीफ के बारे में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, उस वक्त फौज ने और इस्टेब्लिशमेंट ने, आप जितने मर्जी इख्तलाफात कह लें किसी को कि इंटेलिजेंस इदारों या फौज या किसी से किसी को कोई भी हो कि जी उन्होंने क्यों ऐसा किया, फलाना किया, उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया। उन्होंने नवाज शरीफ को कहा था कि किसी सूरत जब फैसला हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाकर कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया, अब हमें टेस्टिंग करनी है, आप जो स्पीच करेंगे उससे पहले आप अमेरिका से मशवरा नहीं करेंगे, किसी सूरत आपने मशवरा नहीं करना, टेलीकास्ट हो जाए तो फिर करेंगे। पाकिस्तान पर उस वक्त सूरत हाल ये थी कि बेनजीर से कुछ अरसा पहले
क्लिंटन ने मुलाकात की थी और क्लिंटन ने बेनजीर को भी ये बातचीत की थी और कहा था कि आपने एटमी हमला नहीं करने देना, क्योंकि इनको पता तो था कि जनरल ज़िया-उल हक एटमी पूरा प्रोग्राम पाकिस्तान का बनाकर चले गए हैं, फिर उसकी टेस्टिंग बाकी है। और जब इंडिया ने किया तो पाकिस्तान ने टेस्टिंग कर दी। तो बेनजीर ने भी उस वक्त मेक श्योर किया था कि आप बेफिक्र है, मैं ये नहीं होने दूंगी। उसके बाद फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, फिर क्लिंटन से जो मामला उनके तय होते हैं। और याद रखिए क्लिंटन नवाज शरीफ के दोस्त थे। जब नवाज शरीफ ने उस वक्त आकर तकरीर कर दी, अमेरिका को तब पता चला कि पाकिस्तान ने ये काम किया है। अदरवाइज तो पाकिस्तान ने जो मनाजिर थे वो बाद में जारी किए, क्योंकि उस वक्त पीटीवी हुआ करता था। और जब नवाज शरीफ की ये तकरीर चली गई तो अमेरिका में खलबली मच गई। और उसके कुछ दिन बाद जब सेनेट के अंदर ये हियरिंग जारी थी, तो उस वक्त जो अमेरिकी सेनेटर्स के चेहरे थे, अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने काम तो कर लिया, लेकिन अब हमें खतरा है कि ये दुनिया स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया किसी भी वक्त इनकी एटमी जंग हो सकती है। कश्मीर का मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है, लिहाजा इस पर हमें रोकना है। आप देखें कि भारत 1974 के अंदर अपना ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर चुका था, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान खत्म हो सकता है, एटमी हमला हो सकता है, उनको पाकिस्तान की परवाह नहीं थी। लेकिन जब पाकिस्तान ने किया तो इनको परवाह थी कि अब उसके बाद 57 इस्लामिक ममालिक है, ये सारे करेंगे और पाकिस्तान के उनको टेक्नोलॉजी ना दे दे। इसीलिए फिर आपको वो अजीम पाकिस्तान का एक सिपाही सालार जनरल रिटायर्ड हमीद गुल मरहूम वो याद आएंगे, जिन्होंने कहा था 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान निशाना। ये उन्होंने वर्ड्स कहे थे कि असल में तो ये जो 9/11 का सारा खेल हुआ है, ये तो पाकिस्तान के एटमी दान तोड़ने के लिए आए थे। देखिए 3 साल के बाद उन्होंने प्लान किया था कि हम जाएंगे पाकिस्तान। असल में मुशर्रफ का उस वक्त काम आता है। इन्होंने मुशर्रफ को जो 7 ऑप्शंस दिए थे जो इतने खतरनाक थे, इतने ज्यादा खतरनाक थे कि बाद में आज कहा जाता है कि मुशर्रफ ने झूठ बोला है। मुशर्रफ ने और उस वक्त इंटेलिजेंस इदारों ने जो अमेरिका के साथ कर दिया है, ये सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। मुशर्रफ को इन्होंने सोचा कि 3 मुशर्रफ बातें मानेंगे या 2 पॉइंट्स मान लेंगे, हम पाकिस्तान पर चढ़ाई करेंगे, ये सारे पॉइंट नहीं मानेंगे बल्कि जंग हम इनके साथ छेड़ देंगे। मुशर्रफ ने क्या कमाल कर लिया, उसने कहा बुश के पास एग्जिट स्ट्रेटजी ही नहीं है, ये आ तो जाएगा, ये निकल नहीं पाएगा। मुझे पता है कि 20 साल या 15 साल या 12 साल के बाद इसके साथ क्या होगा। परवेज मुशर्रफ ने इनको एंटर किया और बुश तो ये समझ रहा था कि मैं जीत कर जाऊंगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल उन्होंने पढ़ी नहीं थी। अब वो जब आगे तो प्लान उनका यह था कि हम मुशर्रफ को और इनको नहीं छोड़ेंगे। मुशर्रफ का प्लान था इनका दोस्त बनकर इनको हम मारते हैं। और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ। अंदर धकेल लिया और उसके बाद इतना धकेल कर लेकर गए कि बाकी हिस्ट्री है। ये वो चीजें थी। आप देख ले कि ये मनाजिर थे कि वो धमकियां दे रहे थे और 3 साल के बाद वो आए थे। क्या हुआ? 9/11 की आड़ के अंदर उन्होंने लिबिया, शाम, इराक यानी मुस्लिम ममालिक को उड़ा के रख दिया, अफगानिस्तान का सत्यानाश कर दिया। पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तानी आज जिस हालत में जी रहे हैं, ये तमाम मामला है। लोग अक्सर औकात मुशर्रफ के ऊपर ब्लेम डालते हैं। मुशर्रफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन याद रखिएगा मुशर्रफ ने 2 बातें कही थी। एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने बात की थी कि पाकिस्तान का साथ किसी ने नहीं देना, किसी इस्लामिक मुल्क ने नहीं देना, जो करेक्ट बात थी। और दूसरा मुशर्रफ ने कहा था 2 नुकसान हो रहे हैं, या तो आप बड़ा नुकसान ले लें या छोटा। बड़ा ये है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह करने के लिए आएंगे। अफगानिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास खोने के लिए पूरा मुल्क है। वो पहाड़ों में रहते हैं, हमारे पास एटमी प्रोग्राम है, हमारे पास तमाम चीज़ें हैं। लिहाजा हमें बड़े एहतियात से चलना है। लिहाजा उस वक्त फैसला ये हो अमेरिका को बुलाएं, साथ दें, इनको अपना दोस्त बनाकर मारे और बाकी तारीख का हिस्सा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।